का इशू आ गया या मेरी वॉइस ब्रेक करे बीच में, तो कोई एक व्यक्ति आप अपना माइक अनम्यूट करके इन्फॉर्म करिएगा कि नेटवर्क का इशू है, या अगर बीच में मैं नेटवर्क के इशू की वजह से लेफ्ट कर जाऊंगा तो आप 1-2 मिनट वेट करोगे, फिर मैं रिज्वाइन हो जाऊंगा। वैसे नेटवर्क का इशू उतना ज्यादा नहीं है, बट बारिश हुई है तो हो सकता है नेटवर्क का इशू। सो आज का डिस्कशन स्टार्ट करें क्या? यस। सो पिछले क्लास में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था। सो लास्ट क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैसे होता है इसका हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। सो अभी 7 बज रहे हैं और आज का क्लास 8:30 तक आज का क्लास चलेगा, 1.5 आवर, 1.5 आवर। सो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं कि हमारा डिस्कशन कहां से स्टार्ट हुआ था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। देन मैं चलता हूं, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज को हम डिराइव किए थे। तो कैसे किए थे? सिंपली हमने क्या किया था, एक सर्कल लिया था, सर्कल पे पॉइंट ए को पॉइंट बी से मूव किए तो थीटा एंगल बना, ए बी पे गया तो थीटा एंगल बना। देन हम क्या किए, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो कि पॉइंट एम है, यहाँ पे जो कि पॉइंट एम है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहां पे हमने साइन थीटा कॉस थीटा लगाया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर आया एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आया। यहाँ पे इस ट्रायंगल में जब आप साइन थीटा इज इक्वल लगाओगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, बी एम, एंड हाइपोटेनस क्या है, ओ बी। सिमिलरली साइन थीटा एंड कॉस थीटा में ऐसा ये आएगा। और इसके बाद चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो ये वाला नीचे में जो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज पैथागोरस थ्योरम। सो हमारे पास क्या आए थे, तीन, ये दो इक्वेशन आए थे साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में। तो यहां से हमने क्या किया, आर को एलएचएस में भेज दिया तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये दोनों जो रिलेशन आपके सामने अभी स्क्रीन पे विजिबल है, जहां पे मैंने येलो टिक लगाया, तो ये यहाँ अभी यहाँ पे क्या है, रेडियस इज इक्वल टू आर है। अगर रेडियस को हम 1 मान लेंगे, अगर रेडियस को 1 मान लेंगे जब यूनिट सर्कल के केस में, तो सिंपली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो फिर पैथागोरस थ्योरम ये था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे r cos थीटा आएगा एंड y के जगह पे r sin थीटा आएगा। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x के जगह पे r cos थीटा मैंने लिखा और y के जगह पे r sin थीटा, क्योंकि x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। फिर इसके बाद इसके कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये इक्वेशन डिराइव हुए, मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा मेन डेरिवेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। तो इससे कुछ और फॉर्मूलेज डिराइव होते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा को क्या किया, राइट साइड में सेंड
भेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये वाला जो स्क्वायर है उस साइड भेज दिया तो क्या हो गया, रूट आ गया। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में हम ले जाएंगे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। देन अगर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट को आरएचएस में भेजेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसे आप लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच होता है एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो इस इस रिलेशन पे भी आप इसे पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। सो हमने लास्ट क्लास में मेनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इसके बारे में हमारा डिस्कशन था। देन यहाँ पे तो आज का हम डिस्कशन यही से आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने देखा कि क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन 2D। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में कौन से पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, थर्ड में कौन से पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन क्वाड्रेंट पे हुआ था। देन फिर मैंने आपको बताया कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 या cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। ये जो साइन 30 का जो ये वैल्यू है 1/2 ये कैसे आता है, ये हमारा आज के क्लास में मीन्स यहाँ से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जैसे आपसे मैंने पूछा साइन 720 डिग्री, तो आप चैट बॉक्स में यह बताएं कि साइन 720 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड व्हाट इज द साइन ऑफ साइन 720 डिग्री। आप चैट बॉक्स में बताएं साइन 720 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड व्हाट विल बी द साइन ऑफ साइन 720 डिग्री। आपको 30 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूं। साइन 720 डिग्री, साइन 720 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी और इसका साइन क्या होगा, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन 720 डिग्री। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन क्वाड्रेंट पार्ट। ओके, एक्चुअली क्वाड्रेंट पार्ट लास्ट क्लास में अच्छा डिस्कशन हुआ था। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो आप लोग 5 लोग हैं अभी क्लास में, तो आप लोग सबसे पहले ये बताए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेशन आप लोग समझ पाए क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस, वेरी गुड। एंड उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था क्वाड्रेंट में कि अभी मैं हाँ मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में क्या होंगे। तो क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट कौन कौन लोग नहीं समझ पाए? क्वाड्रेंट 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 का कॉन्सेप्ट कौन कौन लोग नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो नो लिखें, अगर समझ रहे हैं तो आप यस लिखें चैट बॉक्स में। मीन्स कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गए और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गए। नो। तो हाँ, तो मैं 5 मिनट में क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये सब काफी बेसिक्स है। क्योंकि इसके बाद लगभग आपको बुक 1 मीन्स मैथ का जो ये बुक 1 है इसमें लगभग ट्रिगोनोमेट्रिक के ही सारे आपके वो लगभग ट्रिगोनोमेट्रिक से के ही सारे चैप्टर्स हैं। तो मैं ये डिस्कस करता हूं कि क्वाड्रेंट वाला पार्ट को ही मैं ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूं। सो न्यू ड्राइंग पे चलते हैं। एक मिनट। एक मिनट।
रीनेम सिलेक्ट ग्रिड टाइप, यस। 10 सेकेंड आप लोग वेट करिए, 1 मिनट में सेटिंग कर रहा हूं। हाँ, तो हाँ, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में, 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस, थैंक यू। सो हमारा डिस्कशन क्वाड्रेंट के बारे में हो रहा था। मैंने ये क्या किया, एक सर्कल लिया, एक सर्कल लिया। तो ये क्या है, यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मीन्स क्या, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो ऑरिजिन से फॉर एग्जांपल ये ऑरिजिन है और ये पॉइंट है ए, ऑरिजिन है और ये पॉइंट है ए। तो ए से मैं कहां पे चला, बी पे। ए से मैं कहां पे चला, बी पे। और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ए पॉइंट पे, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ओ ए लाइन सेगमेंट पे, जिसका नाम मैंने एम दिया, जिसका नाम मैंने एम दिया। सो यहां पे क्या बन रहा है, ओ एम बी, ओ एम बी इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। ये जो है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, जो कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, थीटा है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो आप ये बताएं कि, और मैंने क्या किया, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को मैंने एक्स वाई बोला, बी पॉइंट को एक्स वाई बोला। मीन्स ये जो बी पॉइंट यहाँ पे है, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो बी पॉइंट लाई कर रही है, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और उसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। मैंने रेंडमली बी पॉइंट को एक्स वाई बोला। तो बी पॉइंट को एक्स वाई बोला, तो ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो ओ एम हो जाएगा एक्स, एंड एम बी जो है, ओ एम को मैं एक्स लिखा, एंड बी एम इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज वाई एक्सिस। सो बी एम विल बी वाई, बी एम विल बी वाई। एंड ओ बी क्या है यहाँ पे, रेडियस है। तो रेडियस को मैंने क्या बोला, दिस इज यूनिट सर्कल। सो आर इज इक्वल टू 1, आर क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो रेडियस के जगह पे 1 हम मेंशन करेंगे। सो हाँ, रेडियस को हम क्या करेंगे, 1 मेंशन करेंगे यहाँ पे। इस ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, जो राइट साइड में आपके दिख रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर इस इसके हम रिलेशंस लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, बी एम। क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन ओ बी, बी एम अपॉन बी ओ लिखा मैं, बी एम अपॉन बी ओ। साइन थीटा इज इक्वल टू बी एम अपॉन बी ओ। So here bm is what, bm is y, bm is y, and bo is radius of the circle, and radius as it is unit circle, so radius is 1. So sin theta is equal to bm by bo, and bm is y and bo is 1. So sin theta will become simply as y, sin theta will become y. सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा का ऐसे ही करेंगे, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी यहाँ पे क्या है, ओ एम इज द बेस, ओ एम इज द बेस, एंड
हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, रेडियस, दैट इज ओ बी। सो ओ एम यहाँ पे क्या है, ओ एम यहाँ पे है एक्स, एंड ओ एम ये इस ट्रायंगल में क्या है, एक्स, एंड ओ बी क्या है, ओ बी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सो डेनोमिनेटर में क्या आएगा, x अपॉन 1, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो मैं लिख रहा हूं cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, ओके, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली you know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So here sin theta is what, sin theta is y and cos theta is x. So we get three, means we get sin theta is equal to y, cos theta is equal to x and tan theta is equal to y upon x. तो आप लोग ये अपने नोटबुक पे लिख लें कि सबसे पहले मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हमने ट्रेवल किया, जो कि एंगल थीटा बनी, ओके, एंड पॉइंट बी क्या है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करती है। सो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। सो पॉइंट बी को मैंने एक्स वाई लिखा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो आप अपने नोटबुक पे लिख ले, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। होप आप लोग अपने नोटबुक पे ये नोट कर चुके होंगे। मैं 20 सेकेंड का आपका टाइम देता हूँ, फिर आपका चैट बॉक्स में देखूंगा। Samir sir, I want to know how to know degree on which quadrant and its sign. ओके, हाँ समीर, आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं। समीर, आप अपना माइक ऑन करके बताएं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। Sir, I want to know how to identify the degree on the quadrant. Degree on the quadrant means whether it is positive or negative. Yes. ओके ओके, सो वेदर मीन्स ये आप अपना माइक अनम्यूट कर ऑफ कर लें। हाँ, तो आपके कहने का मतलब यह है कि कोई भी, मैंने आपको जैसे साइन 270 दे डाला, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट विल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चूंकि हम क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट्स को आधे से ज्यादा बता दिए, तो क्वाड्रेंट के बारे में कंप्लीट 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, और इसी पे बेस्ड आपका वो जो अभी आपने पूछा वो भी हो जाएगा। तो सिंपली आपने अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो अब मैं न्यू ड्राइंग पे चलता हूं, और एक मिनट, 30 सेकेंड आप लोग वेट करें, थोड़ा मैं ग्रिड बना लेता हूं, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल फोन रहता है तो शायद ऐसा नहीं हो पाता है। ग्रिड बना लेने से ओके सॉरी। हाँ, तो हमारा क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स।
सो ये हमारा 3 आया, तो मैं यहाँ पे एक सिंपली क्या करता हूँ, फिर से क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूँ। तो हाँ, तो मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया। दिस इज एक्स, so this is x axis and this one is y axis. This is x axis and vertical one is y axis. This one is y axis, so this one is x, this one is y, so and this one is origin, so this one will become minus x axis and it will minus y axis. so अब मैं क्वाड्रेंट अलॉट करता हूं। ये हमारा दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड में एक्स क्या है, नेगेटिव, एक्स क्या है, नेगेटिव, ये एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, एक्स माइनस है और वाई वर्टिकल है, सो वाई इज पॉजिटिव। एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई इज नेगेटिव, सो माइनस एक्स एंड माइनस वाई। एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड y is negative, y is negative। तो आप अब सिंपली बता सकते हैं कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वाई। एक मिनट, कहाँ पे लिखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, हमारे पास ये पिछले स्लाइड में मैंने ये डिराइव किया था, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। तो वाई कहां कहां पे पॉजिटिव है, वाई कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, आप बताएं चैट बॉक्स में। इन विच क्वाड्रेंट वाई द वैल्यू ऑफ वाई इज पॉजिटिव, इन विच क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ वाई इज पॉजिटिव। फर्स्ट एंड सेकेंड, वेरी गुड, first and second, first and second, in first and second quadrant the value of y is positive, so in first and second quadrant sin theta will be positive. Similarly, if we go for cos theta, so I'm erasing the sin theta, and from previous drawing here we derive the cos theta is equal to x, so cos theta is equal to, cos theta is equal to x. So please tell in chat box in which quadrant x is positive, in which quadrant x is positive। कौन कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में x, द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव इन which quadrant, 1 and 4th, वेरी गुड। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, cos x is positive, so cos theta will be positive in first and fourth quadrant, cos theta will be positive in first and fourth quadrant। Similarly, if we go for tan theta, if we go for tan theta, so tan theta is equal to y upon x, 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 so tan theta is equal to y upon x, so when either both y and x will be positive or both y and x will be negative, then only tan theta will be positive। So both x and y is positive in first quadrant, both x and y is positive in first quadrant, and both x and y is negative in third quadrant, so tan theta will be positive in first and third quadrants, tan theta will be positive in first and third quadrant। So I think आप लोग
ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है तो सॉरी सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा जिस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे तो उसी क्वाड्रेंट में सेक थीटा भी पॉजिटिव होंगे। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या आप ये अभी यस ओके। सिंपली आपको क्या करने हैं, एक यूनिट सर्कल से ये रिलेशन निकालने हैं, देन आफ्टर आप ये करोगे। अब आपका ये क्वेश्चन था कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 270 डिग्री दे डाला, 270 डिग्री आपको दे डाला और पूछा कि टेल 270 डिग्री इज, मैंने आपसे पूछा कि साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री ओके, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और इसका इसका साइन क्या होगा। सो ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस एंड y axis, this is negative x axis and this one is negative y axis। so हमारे पास क्या है, साइन 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री क्या होता है, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस सॉरी 270 तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, तो 270 से हम कम लेते हैं, 210 लेते हैं, 210, 210 डिग्री, ताकि आप समझ पाए। साइन 210 डिग्री, तो 210, तो यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पे आए तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, देन फिर दो क्वाड्रेंट हमने ट्रेवल किए, तो ये फिर क्या हो गए इस ये टोटल क्या हो जाएगा यहां तक 180 डिग्री, बट हमें क्या दिया हुआ है 210 डिग्री, 210 डिग्री। सो 180 के बाद अगर हम 30 डिग्री और ट्रेवल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, तो ये होल जो 0 डिग्री से ये ट्रेवल किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 210 डिग्री, 210 डिग्री ओके, 210 डिग्री। सो ये कहां पे लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये कहां पे आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 180 प्लस 30, साइन 210 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, तो 180 क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट तक 180 डिग्री हो गया, देन प्लस 30 है, तो प्लस 30 क्या है 90 से कम है ओके। सो ये हमारा जो वैल्यू है ये कहां पे लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगी। तो पहला हमारा क्या था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्वाड्रेंट सर्च करना, क्वाड्रेंट सर्च करना, तो आपने बता दिया इफ टू, हाँ वो भी बता रहा हूं, 720, हाँ 720 भी डिस्कस कर लेंगे यस। सो हाँ तो हाँ तो हमारा ये क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा ये लाई कर रहा है। और दूसरा क्या है, साइन हमसे पूछा गया, जैसे कि पिछले पिछले वाले जो स्लाइड थे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वाई क्या है नेगेटिव, वाई क्या है नेगेटिव, वाई क्या है नेगेटिव। सो साइन 210 डिग्री का वैल्यू जो भी होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो सो आपने 720 पूछा, 270 पूछा, तो वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, इरेज कर दिया। ये क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ किया, क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, फिर एक सर्कल ले लेता हूं, एक सर्कल ले लिया। सो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, अभी मैं डिग्री में लिख रहा हूं, इसे हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, 90 की जगह पे पाई बाय 2, दिस वन इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो आपने बोला साइन, एक मिनट,
साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री। सो साइन 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 270 डिग्री ये सिंपली कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है। कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे। सो इसका साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, ये मीन्स यहाँ पे x क्या है, x इज जीरो, x इज जीरो एंड y क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, y क्या है, नेगेटिव। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हम देखे थे, साइन थीटा इज इक्वल टू y। सो हेयर y इज नेगेटिव, सो द वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री विल बी, वैल्यू ऑफ साइन 270 डिग्री विल बी नेगेटिव। अब मैं बता रहा हूं, आपने पूछा साइन 720 डिग्री, 720 डिग्री। तो 720 डिग्री क्या हो जाएगा, को टर्मिनल एंगल। आपने जैसे को टर्मिनल एंगल, हाँ। तो आपने चैट बॉक्स में पूछा 720 डिग्री। तो अगर हम, ये हमारा क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ये क्या है हमारा, 0 डिग्री। सो अगर हम एक राउंड कंप्लीट किए तो ये क्या हो गया हमारा, 360 डिग्री। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड 360 डिग्री एंड 720 डिग्री क्या है, 360 प्लस 360, 360 प्लस 360। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मैं कर लिया और मुझे क्या करना है, 720 जाना है। तो अभी तो मैं 360 ही ट्रेवल किया, तो फिर हम 360 ट्रेवल करेंगे। सो 2 राउंड हम लगा लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया हमारा 720 डिग्री। बट हम कहां पे आ गए, साइन 0 पे। ये कहां पे आ गए, साइन 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। सो 720 डिग्री का ये फंडा है। ऐसे ही आपको जैसे 450 डिग्री दिया रहे, 450 डिग्री दिया रहे, अगर आपको 400, सॉरी हाँ, जैसे आपको 450 डिग्री दिया रहे, तो ये मैं एक ड्रॉ कर लिया। हमारे पास क्या है, 450 डिग्री, 450 डिग्री। सो 450, 400, 450 डिग्री। सो इसे हम क्या लिखेंगे, ये 360 प्लस समथिंग, 360 प्लस 90, यस, 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 450 डिग्री। 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 450 डिग्री। सो 360 डिग्री सबसे पहले हमें, 360 डिग्री क्या हो गया, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री। इसके बाद हमें कितने मूव करने हैं, इसके बाद, उसके बाद भी हमें 90 डिग्री जाने हैं। तो हम 90 डिग्री आए तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ओके, मीन साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, मीन्स आप कैसे क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं और कैसे उसका साइन फाइंड कर सकते हैं। yes it is in third quadrant, yes it is in third quadrant if 270, हाँ ये आपको मैंने बता दिया। हाँ तो मैंने अभी आपको जो, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो आप लोग समझ पाए क्या, मीन्स क्वाड्रेंट एंड साइन का कॉन्सेप्ट। ओके, और जैसे साइन 90। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें क्या, शैल वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। यस, ओके, थैंक यू। So, yes, so एक मिनट, इसके बाद का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। तो आप लोग डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज फंक्शन, फंक्शन का टॉपिक आप लोग पढ़े हैं क्या, डोमेन एंड रेंज आप लोग जानते हैं, डोमेन एंड रेंज, नो, ओके ओके। तो मैं पहले, आप जब मैथ के बुक 2 में होंगे शायद, या 11th में होंगे, सॉरी 12th में, डोमेन एंड रेंज का मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं, फिर हम देखेंगे साइन थीटा का या कॉस थीटा का क्या रेंज होता है, मीन साइन थीटा कहां से कहां तक
लाइक कर सकती है या cos थीटा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये रेंज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा सबसे पहला हमारा डिस्कशन है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल मींस sin 90 इज इक्वल टू 1 होता है तो ये कैसे होता है। sin 120 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, जैसे आप लोग अभी तक याद करते होंगे sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 30 इज इक्वल टू समथिंग, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये कैसे होता है, ये हम जो अभी यूनिट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट अभी तक हम देखते आ रहे थे, तो उसी पर हम उसका डेरिवेशन करेंगे, मीन्स उसको निकालेंगे कि sin 45 इज इक्वल टू वाट, sin 120 डिग्री इज इक्वल टू वाट। तो एक दो रेशियो का मैं निकाल दूंगा, डिराइव कर दूंगा, बाकी आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करने होंगे। सो सबसे पहले हमारा, एक मिनट, डोमेन एंड रेंज। ये जब आप फंक्शंस के चैप्टर पढ़ेंगे तो डोमेन और एंड रेंज ये क्या होता है। सो लेट अस सपोज fx इज इक्वल टू x। तो अगर f0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे भी 0 होगा। f1 रखेंगे तो क्या होगा, x के यहाँ पे भी राइट साइड में भी 1 होगा। सिमिलरली इफ वी गो फॉर x इज इक्वल टू 3, देन इस साइड भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। f इज इक्वल टू 4, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। fx इज इक्वल टू x इज अ फंक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस वन वी गेट द आउटपुट। ओके, मीन्स इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक हमारा कोई मशीन है, मीन्स fx ये हमारा क्या है, कोई मशीन है। इसमें मैंने क्या दिया, कोई इनपुट दिया, हमने इनपुट दिया। ओके, देन हमें क्या हुआ, कुछ आउटपुट हमें प्राप्त हुआ। जैसे ये एनी प्रॉब्लम, ओके, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। यस, हाँ, मुझे लगा कोई नेटवर्क का इशू होगा या कुछ कोई बोलना चाह रहे होंगे। सो ये क्या है, हम पहले बताए कि fx हमने क्या, fx इज इक्वल टू x मैंने एक लिया जो कि एक फंक्शन है। तो x के जगह पे हमने 0 पुट किया तो f0 इज इक्वल टू 0, f1 इज इक्वल टू 1, f3 इज इक्वल टू 3, सिमिलरली f4 इज इक्वल टू 4। सो ये fx हमारा क्या है, fx कोई हमारा एक मशीन है जिसमें मैंने कुछ इनपुट दिया। इनपुट मीन्स f0 मीन्स यहाँ इनपुट में 0 दिया तो हमें 0 प्राप्त हुआ, 1 डाला तो यहाँ पे 1 आया। ओके, मीन्स इस तरह का है। हाँ, अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे, अगर कोई दूसरा जैसे fx इज इक्वल टू x प्लस 1, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, ये भी एक फंक्शन है। तो f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1। सिमिलरली f1 इज इक्वल टू x के जगह पे 1 लिखेंगे एंड 1, तो f1 इज इक्वल टू 2। सो मैंने क्या किया, 0 और 1 दो ही वैल्यू लिए, तो इनपुट यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया और 1, 0 और 1 मैंने इनपुट दिए कौन से फंक्शन में, फंक्शन का नाम है fx इज इक्वल टू x प्लस 1, fx इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है जो कि मैं मशीन से कंपेयर किया। तो हमें आउटपुट क्या मिला, पहले वाले केस में
जब 0 रहा तो हमारा क्या आउटपुट निकला 0, एंड जब F1 था तो हमारा आउटपुट क्या निकला 2, 0 और 2 हमारा आउटपुट निकला। ओके, 0 0 था तो 0 एंड 1 था तो 2। सो हमारा क्या हो गया, जितने भी इनपुट वैल्यू होते हैं, जो भी हमारे इनपुट वैल्यू हुए वो क्या हो गए डोमेन, उसे एक टर्म का नाम दिया गया जिसे डोमेन कहा गया। तो 0 1 क्या हो गया डोमेन, एंड सो डोमेन को जब हम फंक्शन में डाल के प्रोसीड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा पार्टिकुलर नंबर पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा रेंज। तो 0 1 इज इनपुट एंड दिस वन इज इनपुट इज डोमेन, इनपुट इज डोमेन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं इसे इरेज करके, इनपुट इज डोमेन, एंड डोमेन के वैल्यू पे जो रेस्पेक्टिव आउटपुट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा। सो दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। आप लोग जरूरी नहीं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, या समझ पाएंगे तो अच्छी बात है। और इस टॉपिक का डिस्कशन फंक्शंस के चैप्टर में डिटेल्स में होगा। यहाँ पे हमारा सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि साइन थीटा के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इसके लिए हम डोमेन एंड रेंज का डिस्कशन कर रहे हैं। सो अभी तक मैंने आपको जो बताया डोमेन एंड रेंज के बारे में वो आप लोग समझ पाए क्या? मैंने आपको बताया कि जैसे सबसे पहले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन लिया, एक्स के जगह पे 0 1 2 3 4 ये हमने पुट किया। सो हमारा इनपुट यहाँ पे क्या हो गया 0 1 3 4। तो 0 के लिए हमारा आउटपुट 0 आ गया, 4 1 आवर आउटपुट इज 1, 4 3 आउटपुट इज 3, एंड 4 4 आउटपुट इज 4। Similarly, if our function will be fx is equal to x plus 1, fx is equal to x plus 1, and if we put x is equal to 0, x is equal to 0, then our output will be 0. And if put x is equal to 1, then fx will be x plus 1 means 1 plus 1 is equal to 2. तो 0 के लिए क्या आया 0, एंड 1 के लिए क्या आया 2। तो मैं इसे क्या किया, ये हमारा हो गया इनपुट एंड ये हमारा क्या हो गया आउटपुट। ये क्या हो गया इनपुट और ये आउटपुट। 0 1 क्या हो गया इनपुट एंड 0 2 क्या हो गया आउटपुट। सो whatever will be output that is called range, and whatever will be input that is called domain. ओके, ये डोमेन रेंज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। होप आप लोग समझ पाए होंगे। आप अपने नोटबुक पे अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। 30 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, फिर आपका चैट बॉक्स में देखता हूं। मैं बोल ही नहीं रहा हूं इसीलिए ऑडिबल नहीं हूं, पानी पी रहा था, सॉरी। सो डोमेन और रेंज आप लोग समझ पाए क्या? डोमेन एंड रेंज। यस, थैंक यू। सो अब हम इसे कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट करके यह देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या रेंज होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या रेंज होता है। ओके, सो डोमेन एंड रेंज छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। सो हाँ, रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। रेंज ऑफ cos theta and
साइन थीटा, रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये क्या होता है? पिछले क्लास में और आज के क्लास में जब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट किए थे, देन हमारा क्या एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव किए थे, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम ये इसके लिए क्या किए थे, एक सर्कल लिए थे। इसके लिए क्या लिए थे, एक सर्कल लिए थे। दूसरे तरीके से मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या है, एक मिनट, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या था, एक यूनिट सर्कल मैंने लिया था और हमने ये डिराइव किया था। तो मैं पिछले स्लाइड में चलता हूं और यहां से मैंने यूनिट सर्कल में क्या निकाला था, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा था। तो साइन थीटा के जगह पे y लिख दे रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, 1। मीन्स क्या होगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, मीन्स एक्स का वैल्यू और वाई की वैल्यू का दो पॉसिबिलिटी है। या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू, या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 या 1 से स्मॉलर होगा, या तो मैक्सिमम 1 होगा या स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 मीन्स अगर x का वैल्यू 1 हुआ, x का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा, देन RHS विल बी 1, देन RHS विल बी 1। एंड सिमिलरली y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू भी मैक्सिमम 1 होगा, मीन्स 1 के इक्वल होगा, एंड नहीं तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों मिलके 1 बन रही है। तो x भी क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, स्मॉलर देन 1। सिमिलरली वाई स्क्वायर विल आइदर इक्वल टू 1 और स्मॉलर टू 1। सो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर और इक्वल देन 1 एंड y square is smaller or equal to 1. X square is less than 1 or equal to 1 and y square is, ये एक लेस देन का साइन है और उसके नीचे में एक डैश जैसा साइन है, उसका मीन्स हो गया इक्वल का। ये यहाँ पे जो डैश का साइन है वो क्या है, इक्वल का साइन होता है। सो मैं इसे फ्रेश करके लिखता हूं, आप लोग साथ साथ में नोट करते भी जाइएगा। एक्स स्क्वायर इज और वाई स्क्वायर अभी तक कितना आया। सो हाँ, सो एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर और इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज स्मॉलर और इक्वल टू 1। ऐसा हमारे पास ये लिखा था, मैं ऊपर में लिख दिया। सो ये आप सिंपली सर्कल से भी समझ सकते हैं। हमारा क्या था, यूनिट सर्कल था, ऐसे था। ये दिस वन इज ओरिजिन। तो ये क्या है, हमारा x है और ये क्या है, x है। तो ये चूंकि सिंस दिस इज यूनिट सर्कल, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी 1, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x विल बी +1, जो कि इस पॉइंट पे होंगे। ओके, एंड सिमिलरली द मिनिमम वैल्यू ऑफ x विल बी -1,
-1 सिंस दिस इज यूनिट सर्कल मीन्स ऑरिजिन है यूनिट सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 1। सो ये जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक मिनट में इरेज करता हूं, अच्छे से बताता हूं आपको। सॉरी, हाँ, तो ये हमारा क्या है, ये यूनिट सर्कल है, ये क्या है हमारा यूनिट सर्कल है, ये क्या है हमारा यूनिट सर्कल है। सो यूनिट सर्कल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन इज ओ, एंड यहां से ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल का रेडियस है। सो रेडियस इज 1, सो रेडियस इज 1। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, x is equal to 1 and y is equal to 0. So coordinate will be 1 0. सिमिलरली ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x क्या है यहाँ पे -1 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। So the coordinate of this point will be -1, 0, -1, 0. Similarly this, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप लोग चैट बॉक्स में बताएं, आप लोग चैट बॉक्स में, मैं 2 पॉइंट लिखा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे मैंने 1 0 ये वाले पॉइंट का आपको बताया, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 0। सिमिलरली व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट डेटा है मार्क्ड इन द डायग्राम। Yes, 0 plus 1 and 0 minus 1. Very good. Upper will be 1. Very good. Good. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक्सिस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये क्या हो, यहाँ पे चूंकि ये y एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस। सो आपने क्या बताया, x इज 0 एंड y विल बी +1। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा 0 एंड -1। सो ये दोनों क्या है y का, तो y का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो रहा है, y का वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -1। इससे इससे कम तो नहीं हो रहा है या इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, y तो कभी 2 नहीं हो पा रहा है। ओके, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -1। अगर यहाँ पे है तो +1 होगा और यहाँ पे है तो -1 होगा। ओके, सिमिलरली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज +1 विच इज हेयर, that is 1, 0 coordinate, and minimum is -1, 0 that is here. So ये मैंने आपको डायग्राम से बताया। सिमिलरली अगर मिस ये इनइक्वालिटी है कि एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ऐसा आएगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये सर्कल को आप लोग साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि आपको याद रहे। सारा जो अभी तक चल रहा है सारे वो सर्कल बना करके ही, सर्कल के ही कॉन्सेप्ट्स पे चल रही है। तो x का वैल्यू क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो x क्या हो जाएगा, सो x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम -1। सिमिलरली y क्या होगा, y मैक्सिमम 1 एंड मिनिमम -1।
ये मीन्स -1 से 1 के बीच में x लाई करेगी और -1 और 1 के बीच में y लाई करेगी। ये अभी आपने ये सर्कल के हेल्प से भी देखा। और अगर आप ये y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये इनइक्वालिटी है। अगर आप इसे भी सॉल्व करिएगा या अलजेब्रा में आप पढ़े भी होंगे, तो इसे आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये आएगा और ये आएगा। मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपली एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपली एक्स है। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, रेंज ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। सो कॉस थीटा कहां से कहां लाई कर रही है, -1 से 1 के बीच में, और साइन थीटा कहां से कहां लाई कर रही है, दोनों मीन्स -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। सिंपली क्या था हमारा, एक्स क्या था हमारा, एक्स इज इक्वल टू एक्स था हमारा कॉस थीटा, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। y के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। y के जगह पे हम साइन थीटा लिखेंगे। ओके, सो हमारा यह क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट ड्राइंग पे चलता हूं। साइन थीटा ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 और -1। सिमिलरली कॉस थीटा दोनों का सेम होगा। ऐसा होगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। होप आप लोग समझ गए होंगे कि साइन थीटा का रेंज और कॉस थीटा का रेंज। अगर नहीं समझ पाए तो आगे का डिस्कशन जब करेंगे तो मे बी आपका कुछ क्लियर होगा, या आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कुछ क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाए। साइन थीटा -1 से 1 के बीच में और कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में। आप लोग अपने नोटबुक पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अब हम इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल। राइट नाउ इट इज 7:58 PM। हमारा क्लास आज 8:30 PM तक चलेगा, 1.5 घंटे का। सो अभी हमारे पास 30 मिनट्स टाइम बचे हुए हैं। तो हम लोग 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज डिस्कस और करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दिया। अब आपका चैट बॉक्स में देखता हूं आपको कोई क्वेरीज भी हैं। अभी तक मैंने अभी जो हमारा डिस्कशन हो रहा था डोमेन एंड रेंज और साइन थीटा और कॉस थीटा कहां से कहां लाई कर रही है, ये आप समझ पाए क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा कहां से कहां लाई कर रही है, ये आप समझ पाए क्या? मीन्स -1 से 1 के बीच में। यस, ओके। सो अब हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल मीन साइन 0 इज इक्वल टू 0। आप लोग 10th में पढ़े होंगे। साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/√3। सो ये कैसे होता है, तो ये भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर हम देखेंगे कि कैसे होता है। सो हाँ, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल। सो आई थिंक आपको जो मैं तब से स्टार्टिंग से ही मैं वो यूनिट सर्कल जो ड्रॉ कर रहा था उसका आपको कॉन्सेप्ट्स आ गया होगा। तो अभी हमें क्या पढ़ने हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल।
मीन्स कोई पार्टिकुलर एंगल दिया हो, साइन 30, 45, 120, 270, ओके। सो उस वो वाले फंक्शंस को हमें अभी पढ़ने हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल। इसे मैं इरेज करता हूं। आप लोग साथ साथ में जो नोट डाउन करने लायक लगे आप लोग साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाइए। सो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल। सो जैसे अभी तक आप लोग जैसे इस तरह का टेबल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर यहाँ पे 0 लिखते होंगे, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 45 डिग्री, एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग ऐसा टेबल बना करके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद करते होंगे। मीन्स साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/√3, साइन 45 1/√2। तो ऐसा होता है। सिमिलरली फॉर कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो इसके ट्रिक्स भी होते हैं जो शायद मैंने पिछले क्लासेस या फर्स्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किए थे। सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि साइन 30 इज इक्वल टू 1/√3 क्यों हुआ। ओके, सो मैं इसे इरेज कर दिया और सबसे पहले मैं एक सर्कल लेता हूं। एक सर्कल लिया, मैं एक सर्कल लिया, सॉरी, हाँ बड़ा सर्कल बन गया। हाँ, एक मैंने सर्कल लिया, यस। सो क्या था, हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट अस सपोज this is a unit circle. Unit circle means the circle which having radius is equal to 1. radius क्या होगा वो सर्कल का, 1 होगा। हाँ, रेडियस क्या होगा सर्कल का, 1 होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ड्राइंग वो हो गया मेरा। एक मिनट, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, सॉरी। मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल मीन्स द सर्कल हैविंग रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स आइदर इट विल 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 1 foot, okay। So this is 0 means origin O, this one is x axis and y axis। So let us suppose हमें फाइंड करने हैं, फाइंड क्या करने हैं, लेट अस सपोज कोई भी लेते हैं, 120 डिग्री लेते हैं, 120 डिग्री। सो हमें फाइंड करने हैं, सॉरी, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 120 मैं लिखा हूं। साइन 120 डिग्री इक्वल व्हाट, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। सो साइन 120, हाँ, साइन 120 डिग्री, तो हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 इज इक्वल टू 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 मीन्स ये 90 क्या हो गया, यहां से यहां हम गए, ये 90 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। एंड देन आफ्टर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या किए, 30 डिग्री का ट्रेवल किए, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। ये हमारा टोटल क्या हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, 120 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो मैं इसे मैं इरेज कर रहा हूं और
हमने यह फाइंड कर लिया कि 120 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो हमें निकालने हैं साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री के वैल्यूज निकालने हैं। साइन 120 डिग्रीज के वैल्यू निकालने हैं। सो अभी आपने फाइंड किया कि 120 कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई कर रही है। 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई कर रही है। सॉरी, हाँ, ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये 120 डिग्री मींस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे लाई कर रही है। ओके, सो आप एग्री कर रहे हैं कि 120 डिग्री का जो आप पोजीशन है वो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? चैट बॉक्स में लिखें 120 डिग्री का जो पोजीशन है आप लोग समझ पा रहे हैं? यस, गुड, थैंक यू। सो ये ऐसा हुआ, बट और हाँ, और ये हमारा क्या है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 1, रेडियस इज इक्वल टू 1, रेडियस इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो हम क्या करते थे, सिंपली एक इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ कर दिए, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिए। सो अभी हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है जिसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ओके, सो आप लोग ये बताएं कि ये वाला जो थीटा है इसका वैल्यू क्या होगा। जो मैंने अभी ब्लू कलर से अभी डिनोट किया वो वाले थीटा का वैल्यू क्या होगा? आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। मीन्स POQ angle POQ will be what? POQ is equal to what? 60 डिग्री। वेरी गुड, हाँ, आप लोग समझ गए 60 डिग्री। मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। 60 डिग्री, वेरी गुड। हाँ, तो 60 डिग्री आपने बताया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, 60 डिग्री। सो ये क्या हो गया, 60 डिग्री। और ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये क्या हो गया, पॉइंट P क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट P x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। सो पॉइंट P को -x, y, पॉइंट P क्या हो गया हमारा, -x, y। पॉइंट P क्या हो गया हमारा, -x, y, क्योंकि पॉइंट P लाई कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में, वेयर x is negative and y is positive. So point P is the circumference of the circle. So point P will be -x, -y. Okay. So ये हम साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये निकाल रहे हैं। साइन 60 का भी निकाल सकते हैं, तो 120 इसीलिए निकाल रहे हैं कि इसमें आप दो कॉन्सेप्ट कवर करोगे, एक क्वाड्रेंट का, दूसरे साइन का, और तीसरा क्या हो जाएगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। सो कौन सा कलर लें, ये, हाँ। सो ये क्या हो गया हमारा, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल OPQ where point P is -x, y, point O is origin and point OP is the radius, OP क्या हो गया हमारा, रेडियस। सो रेडियस क्या है हमारा, रेडियस इज इक्वल टू 1। सो OP इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। OP क्या हो गया, 1, एंड
ये तो 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये था हमारा 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है और ये क्या है राइट एंगल है तो ये 90 है। देन वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो एंगल, एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप लोग इससे एग्री कर रहे होंगे, एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो अब सो हमारा क्या आ गया, एक 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 अ, हम्म, हम्म, ये लगता है थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है तो मैं दूसरे ड्राइंग पे ये ड्रॉ करता हूं। सेम चीज मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ, ये वाला जो ट्रेंगल है मैं इसे, ये वाला जो ट्रेंगल है अ, ये वाला ट्रेंगल को मैं अगले ड्राइंग में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये क्या है, ये 90 डिग्री था, ये आपने बताया 60 डिग्री, और ये क्या निकला हमारा 30 डिग्री, ये क्या निकला 30 डिग्री। OP, OP is the radius, OP is the radius of the circle, and the this is the unit circle, so radius will be 1, radius will be 1. So you have to find that, you have to find that OP is equal to 1 है, एंड दो एंगल, तीनों एंगल आपको दिए हैं तो आपको फाइंड करने हैं OQ का लेंथ एंड QP का लेंथ, ये आपको फाइंड करके चैट बॉक्स में बताने हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ OQ एंड QP। आपको गिवन है OP इज इक्वल टू 1 एंड ऑल थ्री एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, मींस एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सो आप फाइंड करके बताएं चैट बॉक्स में OQ का वैल्यू क्या होगा और OP का वैल्यू क्या होगा। अगर आप नहीं फाइंड कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में आप नो लिख दीजिएगा ताकि हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये ट्रायंगल के भी कॉन्सेप्ट्स पे आप निकाल सकते हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक के भी कॉन्सेप्ट्स पे हम रिजॉल्व करके निकाल सकते हैं। आप, हाँ, 30 सेकेंड में और वेट कर रहा हूँ, सभी लोग आप लोग आंसर दें, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ लोग का आंसर आया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको OP का लेंथ आपको दिया है, OP इज द हाइपोटेनस, OQ इज द बेस एंड QP इज द परपेंडिकुलर। सो यू कैन अप्लाई हेयर sin थीटा इज इक्वल टू P/H, cos थीटा इज इक्वल टू D/H, and tan theta is equal to perpendicular by base. From this ratio you can find the length of OQ and QP. So मैं आपका चैट बॉक्स दिखता हूं। Yes, PQ is root 3/3
पी क्यू इज √3/3, yes, and 1/2, 1/2, yes, 1/2 is good, √3/2 गुड, √3/2 आपने संकल्प, हाँ हाँ √3/2 होगा, यस, वेरी गुड। सो मैं बताता हूं आपको ये कैसे होगा। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज P, दिस इज H एंड दिस इज B। हमें क्या है, थीटा मालूम है एंड H मालूम है, और हमें P को फाइंड करना है। थीटा मालूम है, H मालूम है एंड P को फाइंड करना है। P मीन्स PQ। सो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H मीन्स परपेंडिकुलर क्या है हमारा, PQ एंड H इज OP। ओके, सो सो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, साइन 60, साइन 60, साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ। सो PQ अपॉन OP, OP 1 हो गया, तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू PQ। सो PQ का लेंथ क्या आ गया, √3/2, √3/2 क्या आ गया, √3/2, √3/2। सिमिलरली अगर हम OQ को निकालेंगे, OQ को, तो ये क्या है B एंड हमें H मालूम है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, OQ का जब हम निकालेंगे तो cos थीटा हम लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। सो आप लोग साथ साथ में नोट डाउन भी करती जाइएगा, मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब हम निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा क्यों निकालेंगे, वो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको बताएंगे। cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H, B/H। सो हमें यहाँ पे क्या, थीटा इज नॉन मीन्स थीटा हमें मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, एंड बी को फाइंड करना है मीन्स बेस, बेस इज इक्वल टू OQ। ओके, सो हमें cos थीटा इज इक्वल टू B/H लगाए। सो B, व्हाट इज B, B इज OQ, OQ and hypotenuse is equal to 1. Hypotenuse OP is equal to R is equal to 1. So here cos theta is equal to cos theta is equal to cos sorry cos एक मिनट, cos 30 is equal to sin, हाँ cos 60, yes, cos 60 is equal to OQ, OQ 1 डेनोमिनेटर है तो 1 गायब हो जाएगा, तो cos 60 is equal to 1/2, cos 60 1/2 sin, हाँ 1/2 is equal to OQ। I think I am correct। So OQ क्या हो जाएगा हमारा, 1/2, OQ क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2। तो आपका चैट बॉक्स देख लो, सॉरी सर आई रोट, हाँ हाँ आपने हाँ क्योंकि √3 लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यस। सो हाँ, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। सो हमने क्या फाइंड किया, हमने इस ट्रायंगल के तीनों साइड को फाइंड कर लिया। तो इससे एक यहाँ पे ये पता चलता है कि ये हमारा क्या था, ओरिजिन, ओरिजिन था ये हमारा, एंड ये
पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोमा वाई था, एक्स कोमा वाई। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज मींस माइनस एक्स कोमा वाई, माइनस एक्स कोमा वाई। ओके, या हम एक्स कोमा वाई ही लिखते हैं क्योंकि ओके, पॉइंट पी इज एक्स कोमा वाई मींस पॉइंट पी कहाँ पे है, पॉइंट पी यहाँ पे सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रही है, तो पॉइंट पी का कोई कोऑर्डिनेट होगा, ये सब प्लस एक्स प्लस वाई है। ओके, सो सो पॉइंट पी इज एक्स कोमा वाई। सो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहां से जो यहाँ ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, एक्स मींस ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड vertical distance is qp, qp is equal to y, oq is equal to x and qp is equal to y। ओके, oq क्या मींस यहां से जो यहाँ का डिस्टेंस है oq है, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, oqp है। सो x वाला क्या हो जाएगा oq एंड y वाला क्या हो जाएगा qp। सो x क्या हो जाएगा ओ क्यू, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लेफ्ट जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस। सो पॉइंट P विल बिकम 1/2 कोमा माइनस 1/2 कोमा y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y √3/2, y इज वर्टिकल डिस्टेंस √3/2, थोड़ा √3/2, √3/2, x is equal to -1/2 and y is equal to √3/2। यहां तक आप लोग समझ पाए क्या, x मींस पॉइंट P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा, पॉइंट P जो that lies on the circumference of the circle, so the x will be -1/2 and y will be -√3/2 since x is negative as it lies in second quadrant, so here it is -1/2। सो आप लोग अगर समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें, मींस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मैंने कैसे लाया, कैसे लाया ये आप लोग समझ पाए तो यस लिखें चैट बॉक्स में, यस। ओके, सो अब हमारा बट क्या था, हमारा इंटेंशन था हमें क्या फाइंड करने थे, साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने थे, साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करने थे, साइन 120 डिग्री के वैल्यू हमें फाइंड करने थे। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। सो साइन 120, तो अभी तक आपने क्या देखा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था वाई, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ये हमने पिछले जो डेरिवेशन थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें भी देखे थे, फिर क्वाड्रेंट वाले में देखे थे। मैं आपको बैक जाके दिखा दे रहा हूं, क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आया था। ओके, शायद मैं अपोजिट लिख दिया यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो हमें क्या फाइंड करने हैं, साइन 120 डिग्री। तो मैं कॉस थीटा को मैं इरेज करता हूं, साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री क्या हो जाएगा, y का जो कोऑर्डिनेट होगा, y का द कोऑर्डिनेट ऑफ y, ओके, मींस y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा साइन 120 डिग्री। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y, द कोऑर्डिनेट ऑफ y इज √3/2, द कोऑर्डिनेट ऑफ y इज √3/2, मींस ये पॉइंट P पे x और y है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y होता है, तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू थीटा के जगह पे मैंने 120 लिखा, तो y के जगह पे y का वैल्यू जो y कोऑर्डिनेट का है वो मैं लिखूंगा, तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ओके, मींस
साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये हमारा ऐसा आया, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। सो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हैं कि साइन 120 डिग्री लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड हमने ये फाइंड किए थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 आया, जो कि पॉजिटिव है। ओके, सो होप आप लोग साइन 120 डिग्री का मैंने अभी निकाला, आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग मीन्स अपने घर पे जैसे 60 डिग्री 45 डिग्री ये सब लेके एक दो प्रैक्टिस करिएगा। सिंपली क्या करना है, कोई भी एक एंगल ले लेना है, फिर एक यूनिट सर्कल बनाने होते हैं, और फिर यूनिट सर्कल बना करके उस एंगल के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देना है। फिर वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने हैं। देन you have to find that the length of all the sides of the triangle. You can simply find the length of all sides of triangle by using the relations of sin theta is equal to p by h, cos theta is equal to b by h, and tan theta is equal to p by b. And then whatever will be the coordinate of x and y, you can find the value of sin theta, cos theta, tan theta, and the reciprocal of sin theta, cos theta, and tan theta is means that is sec theta, cosec theta, and cot theta. सो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू मैंने कैसे फाइंड किया। सो इट इज 8:27 नाउ। मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ, आपके कोई प्लीज टेल क्विकली अगेन। क्या मैं बताऊँ, आप माइक ऑन करके बोलें। मैं ब्रीफ में तो एक बार अभी जस्ट बताया हूँ। हाँ सूरज, ये मीन्स साइन 120 डिग्री को फिर से ब्रीफ करना है क्या, आप ये बोल रहे हैं? यस, ओके। सो ये हमारा टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल, मीन्स 45 डिग्री 60 डिग्री इन सब के मीन्स वैल्यूज मीन्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, 120 डिग्री लिया। तो इसके लिए क्या किए, सबसे पहले एक बताता हूं मैं फिर से। ये आपने ये फाइंड किया कि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो ये एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो अगर हम x, y में से x और y को फाइंड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि हम प्रीवियस के रिलेशन में देखे हैं। तो x और y को फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एंड द रेडियस ऑफ दिस radius, that is the hypotenuse of the right angle triangle, is 1. Since this is the right angle triangle OQ, let us suppose this is the triangle OQP. So आप ये 120 है तो यहाँ का ये 30 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से आप निकाल सकते हैं ये वाला साइड √3/2 और ये वाला साइड 1/2। सो x का वैल्यू आपको आ जाएगा, सिंस x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स नेगेटिव x, सो x विल बी -2 एंड y विल बी प्लस √3/2, एंड you know that y is equal to sin theta by previous derivation. So sin 120, so हमें क्या फाइंड करने थे, sin 120 डिग्री, ये क्या है 120 डिग्री। सो sin 120 डिग्री इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √3/2। सो 8:30 हो चुके हैं, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूं। ये साइन 120 डिग्रीज आप समझ पाए क्या, साइन 120 डिग्री, यस, ओके। सो आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा। टाइम नहीं बचा, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे।
देन आफ्टर अगली क्लास में हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल मीन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये वाले कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। देन आफ्टर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से जो ढेर सारे इक्वेशन डिराइव होते हैं, तो मींस हम पिछले क्लासेस में भी वो बताए थे। फिर उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्पल में हैं और कुछ एक्सरसाइज के एक दो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो आई थिंक फिर उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का ग्राफ है। सो आई थिंक दो क्लासेस या दो से थोड़े ज्यादा दो क्लासेस में ये टॉपिक एंड होगा। सो हमारा टाइम ओवर हो रहा है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। यू कैन लेफ्ट द सेशन। बाय, गुड नाइट। आप लोग सेशन लेफ्ट कर सकते हैं। इट इज 8:30 PM नाउ।